साथ इस वक्त मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद हैं। निशंक जी, आज तक पर ई एजेंडा की इस खास सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, तो लॉकडाउन के बीच ये इंटरव्यू भी आज इंटरनेट के जरिए हम कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को लेकर तारीखों का ऐलान तो आपने कर दिया है कि 1 से 15 जुलाई के बीच अब 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं होंगी। निशंक जी, तारीखों का ऐलान हो गया, आपने उसको लेकर पिक्चर भी सामने रखा, लेकिन सवाल उससे आगे भी बढ़ जाते हैं। लॉकडाउन की सूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इमरजेंसी जैसे हालात में अभी दुनिया जी रही है, तो जब बच्चों के एग्जाम्स होंगे कैसे होंगे? सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे, बच्चे कैसे जो है सेंटर्स तक पहुंचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां किस तरह से किया जाएगा, टीचर्स की ड्यूटी कैसे होगी? मैं चाहूंगी आप इनको भी हमारे सामने रखें। स्वाभाविक है कि पहले जैसा माहौल तो कहाँ होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ये कोरोना के संकट से गुजर रही है और हमारा देश भी अछूता नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जिस सूझबूझ का परिचय दिया, उससे पूरी दुनिया को महसूस हुआ नहीं कि भारत एकजुट होकर के इस महामारी बड़े संकट का मुकाबला अच्छे से कर रहा है। तो परिस्थितियाँ बदली हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों में जो एग्ज़ाम होंगे उसके रूपरेखा होगी, किस तरीके से होंगे, किस किस ढंग से उसको हम लोग संयोजित करेंगे। सीबीएसई बोर्ड को ये निर्देश दिए गए हैं कि उसका व्यापक तरीके से अभी अध्ययन करें और किस तरीके से बच्चों को लाया जाए, किस दूराई पर बिठा करके, और फिर अध्यापक को किस ढंग से जो है वो प्रश्न पत्र पूरा कराएंगे। ये पूरा एक टास्क फोर्स इसको सुनिश्चित करेगी। क्या इन सबके बीच ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं, ये भी सरकार के विचार में है? नहीं, इसका तो अभी सवाल ही नहीं उठता है। अभी तो ये जो 1 से लेकर के और 15 तक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देगा, वो तो परीक्षा लेगा। सर, कब तक हम नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अगर अब 1 से 15 के बीच एग्जाम होंगे तो खासतौर पर 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये समय तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों का और उसमें परीक्षाएं देने का होता है। कॉलेजों के एडमिशन होंगे, कॉलेजों के भी 1 जुलाई से परीक्षा है और 15 जुलाई और 15 जुलाई से 30 जुलाई। तो मुझे लगता है कि जुलाई में सभी पेपर हो जाएंगे, उच्च शिक्षा के भी, कॉलेजों के, और उसके बाद उसके प्रवेश होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सर, जिस तरह से जो देरी हुई है, कोरोना वायरस ने जो भी प्रगति है या काम करने के तरीके हैं, स्टूडेंट्स की जिंदगी है, उसको पीछे ढकेल दिया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस साल का जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन अब आने वाले साल में क्या होगा? आने वाले साल में भी क्या अब जिन बच्चों को अगले साल बोर्ड एग्जाम में बैठना है उनके लिए भी क्या अब डिले होगा या सब चीजें समय पर होंगी? नहीं, जो अगले वर्ष होगा वो आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी भी हमने जैसे परिस्थिति बस थोड़ा सा जो हमारा शैक्षणिक कैलेंडर है उसको थोड़ा सा वैकल्पिक रूप में बच्चों को दिया है, ताकि उन पर घरों पर बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, क्या परिस्थितियाँ होती हैं, हम कितना कवर कर पाते हैं, उस पर निर्भर होगा कि अगला जो बोर्ड की परीक्षा होगी वो किस रूप में होगी। ऑनलाइन क्लासेस के इस दौर में हम देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से हमें तस्वीरें भी मिल रही हैं कि बच्चे कैसे अब मोबाइल्स के आगे बैठे हैं, कंप्यूटर्स के आगे बैठे हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिसमें टीचर्स उन्हें लेसन्स दे रहे हैं, उनको होमवर्क दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन सर, इस टाइम सवाल ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, जिनके पास ये संसाधन नहीं है, मोबाइल को वो उतना उस हद तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या कंप्यूटर टैब्स उनके पास नहीं है, कैसे उन बच्चों की एजुकेशन सही तरीके से आगे बढ़ पाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, तो भारत के लिए एक नए ढंग से ये परिस्थितियाँ बनी हैं और मुझे लगता है कि इस संकट के दौर में ये हमारे लिए नया अवसर पैदा हो रहा है, जब हम अपने बच्चों को ऑनलाइन पर ला रहे हैं। कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन हमने शुरू किया है। हमने दीक्षा पोर्टल पर बच्चों को वो किया है, हमने ई पाठशाला पर किया है, हमने स्वयं पर किया है, हमने स्वयं प्रभात पर किया है। लेकिन जो आपकी चिंता का विषय है कि जो दूर दराज के क्षेत्र में हैं, जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, और जिन लोगों के पास नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों के लिए हमने जो हमारा स्वयं प्रभा पर 32 चैनल हैं, वो 24 घंटे चलेंगे। वो डीटीएच पर होंगे, वो दूरदर्शन पर होंगे, वो डिश टीवी पर होंगे, वो टाटा स्काई पर होंगे, वो रिलायंस टीवी पर होंगे। तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी और वो अपना पाठ्यक्रम को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, जिनके पास वो सुविधा भी नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला बच्चा भी अपने पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सके, संवाद भी कर सके और उसको